जय हिंद। आज मैं ये वीडियो काफ़ी स्लो बताने वाला हूँ। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि ब्लड प्रेशर, अभी हम यहाँ पे जो टॉपिक जो लेके आए हुए हैं वो है ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर हर किसी के पास मतलब कि ये प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 30+ वाले आदमी के लिए होता है, मैन हो या तो फिर वोमेन हो, ठीक है, या तो फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनको ब्लड प्रेशर होता ही होता है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा फास्ट में नहीं बताने वाला हूँ, काफ़ी एकदम इजी वे से बताने वाला हूँ, एकदम ट्रीटमेंट के जैसा है। और ये यदि आप वैसे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे जिनको एनाटॉमी पढ़ना होगा और फिजियोलॉजी का चैप्टर जो कि डीएमएलटी वगैरह पे, बायोलॉजी वगैरह पे आता है मेडिकल टर्म्स के अंतर्गत, तो मैं उन सारे बच्चों के लिए भी ये चैप्टर लेके आया हूँ जो कि काफ़ी आसानी से उसको हम समझाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है, तब तक बने रहना है जब तक कि ये हम टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी बातें हम करने वाले हैं। और जो जितने भी नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे सारे इंपॉर्टेंट वगैरह मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होंगे जो कि आपके घरेलू से रिलेटेड जो भी सारी बीमारी वगैरह होते हैं, जैसे कि जैसे घुटना का दर्द होता है या तो फिर आपका ये इसमें दर्द होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताने वाले कि जो अभी इसका जो नेक्स्ट में जो वीडियो में लेके आऊँगा, आपका जाके बाल से लेकर जो पैर का जो नाखून है तहाँ वहाँ तक का हम सारा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। भले ही छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा, मतलब कि आप घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं यदि आपको वैसा प्रॉब्लम होगा तो चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे जो हम अभी आपको बोले हुए हैं, क्या बोले हुए हैं कि जो सभी घरों में क्या जो होता है बीपी का जो प्रॉब्लम होता है। बीपी बोलने का मतलब वो क्या होता है, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ को समझिए। और बीपी कहाँ पे उत्पन्न होता है, सारा यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 13 14 पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट नॉर्मली अक्सर जो क्या होता है सभी कोई परिचित होंगे, भले इसका उपाय नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सारा उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला बात मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है। और ये हम जो बीपी का जो प्रॉब्लम है इसको नॉर्मली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि यदि हम देखिए यदि बीपी को यदि नपवाते हैं, डॉक्टर वगैरह से यदि नपवाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम जान के ही आदमी का बीपी और सारा बढ़ जाता है। ये चीज़ भली भांति सबको जानता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बीपी का कुछ ऐसे बातें करने के लिए आया हूँ जो कि आपको ना तो मेजर करना है ना तो कुछ करना है, आप उसके लक्षण को ही देख के आपको पता हो जाएगा कि आखिर उसको बीपी का प्रॉब्लम है या तो फिर नहीं है। इतना सारा बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लड प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, पहला क्वेश्चन। तो ब्लड प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, इससे पहले मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर कहाँ बनता है। जनरेट होता है, बनता है वही चीज़ है, लेकिन ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको नॉर्मली बोला जाता है बीपी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर का पहले आपको, इससे पहले आपको, जैसे कि आपके घर में जो पंप वगैरह होंगे, पानी का पंप क्या होता है, यदि सपोज मान के चलिए ये हमारा एक पंप है और इस पंप से यदि हम पानी को यदि फ्लो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पानी इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी का प्रेशर जा रहा है। तो उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यदि वेन्स के द्वारा, नस के द्वारा यदि ब्लड यदि अंदर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड मतलब प्रेस कर रहा है। लेकिन अब इसी में बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ब्लड का स्पीड जाना, प्रेस से जाना, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर क्या बोले कि ब्लड प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, तो ब्लड प्रेशर जो जनरेट होता है वो हार्ट में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। कैसे जनरेट होता है उसको पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर दोबारा क्या लिखे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर क्या है, मतलब ब्लड का स्लो जाना या तो फास्ट जाना, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि ब्लड प्रेशर यदि स्लो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो बीपी बोलते हैं, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और यदि नस के द्वारा यदि ब्लड का यदि ज़्यादा फ्लो में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर क्या होता है, यदि एक नॉर्मली जाता है, मतलब असाधारण जो जाना चाहिए, यदि उस वे से यदि जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या बोले, यदि ब्लड का यदि ज़्यादा फ्लो में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यदि नॉर्मल वे से जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यदि पूरा धीरे धीरे जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि गांव घरों में क्या होता है कि कोई कोई का माथा दर्द ऐसे से करने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिमाग भरवा गया है।
भरवा नहीं गया उसको क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर हो गया है। या तो फिर क्या होता है कि कभी कभी बोलचाल की भाषा में कोई ज़्यादा तेज़ी से बोल देता है। तेज़ी से बोल देने का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में बोल देता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके नस में जो होता है ब्लड काफ़ी मतलब कि ज़्यादा तेज़ से फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या होता है कि ब्लड थोड़ा फ्लो हो जाता है और उसके कारण से क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लगता है। ठीक है, नॉर्मल यदि प्रेस होता है तो उसको हम लोग नॉर्मली बात करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, तो हार्ट में जनरेट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। हार्ट में कहाँ जनरेट होता है, तो देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि दो प्रकार का यहाँ पे ब्लड होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो होता है हमारे पूरे शरीर में जो होता है कि जाता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये फिल्टर होने के साथ ही आता है। सबसे पहले ब्लड आता किधर से और जाता किधर से, वो चीज़ पहले समझिएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए कोई भी हार्ट को जो होता है 4 चैम्बर होता है। हार्ट का जो होता है हम लोग का क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। आप मतलब क्या आप मतलब कि मैन को भी ले सकते हैं, वोमेन को भी ले सकते हैं, बच्चा को भी ले सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब फीमेल और मेल का बात कर रहे हैं। तो मेल में भी 4 चैम्बर होगा, फीमेल में भी 4 चैम्बर होगा। वैसा बात नहीं है कि मेल में 3 चैम्बर होगा और फीमेल में 4 चैम्बर होगा, या तो फीमेल में 4 चैम्बर होगा मेल में 3 चैम्बर होगा। नहीं, इसका वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं और अभी भी यहाँ बता रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे 4 चैम्बर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं, राइट आर्टियम बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग बायां क्या बोलते हैं, बायां आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां आलिंद बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं। नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, मतलब कि बायां नीले हो गया। ठीक है, बायां नीले हो गया। जबकि इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दायां नीले हो गया। ठीक है, दायां नीले हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ थोड़ा सा यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ये 4 चैम्बर होता है, लेकिन कोई भी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। एक आपका लेफ्ट आर्टियम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, जैसे बोला जाए तो 2 यहाँ होता है, लेकिन इसका पार्ट लेफ्ट और राइट मिला के 4 होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम बोलते हैं। जबकि नीचे दोनों भाग को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल का मतलब होता है नीले होता है, और आलिंद का मतलब क्या होता है, आपका जाके आर्टियम होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे पहले जो ब्लड जो आता है, ठीक है, ब्लड जो आता है मतलब कि शुद्ध मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो हमारा किस माध्यम से आता है, तो लेफ्ट आर्टियम के माध्यम से आता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बाइकस्पिक बल्ब होता है। बाइकस्पिक बल्ब का मतलब क्या होता है कि वहाँ से ब्लड को नीचे आने देता है। ठीक है, नीचे आने देता है, मतलब किस में आने देता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने देता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इसमें जो ब्लड जो आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है, तो वेन्स के माध्यम से आ रहा है। मतलब ब्लड जो आ रहा है वेन्स के माध्यम से आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब इसी वेन्स में यदि ब्लड का यदि धीरे धीरे आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड का हाई, या तो फिर ब्लड का लो, या तो ब्लड का नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड इधर से आता है। अब यहाँ पे तीसरा बात करें कि लो बीपी क्या होता है, उसको बता दिए। यदि धीरे धीरे जाएगा उसको लो बीपी बोलते हैं। हाई बीपी क्या होता है, यदि ब्लड यदि ज़्यादा मात्रा में जाता है, ज़्यादा स्पीड जाता है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। डायस्टिक ब्लड किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड किसको बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड का मतलब क्या होता है कि वैसा ब्लड जो नॉर्मल ब्लड जो होता है, मतलब नॉर्मल ब्लड को कैसे मापते हैं, तो उसके लिए एक उपाय है कि जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में हम बता चुके थे, ईसीजी के बारे में बता चुके थे कि ईसीजी क्या होता है। तो ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हार्ट का जो ऑपरेशन जो होता है वहाँ पे ईसीजी का उपयोग किया जाता है। मतलब ईसीजी में क्या दर्शाता है, यहाँ पे हम आपको 4 पॉइंट से बताए हुए थे, PQRST। मतलब क्या, ये जो ग्राफ जो है, ग्राफ का बढ़ना या तो ग्राफ का घटना या तो ग्राफ का नॉर्मल होना। यदि ग्राफ यदि आपका ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, यदि ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है या तो कम मात्रा में बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है। और यदि आपका नॉर्मल यदि जा रहा है तो हार्ट का कोई दिक्कत नहीं। आप कभी कभार हार्ट ऑपरेशन वाले लोगों को यदि देखे होंगे, यदि तो या फिर नहीं देखे होंगे, तो हम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट एक हो सकता है लगा देंगे, और अब वहाँ पे देखिए एक ग्राफ जैसा वहाँ पे दिखेगा। उस ग्राफ का बढ़ना घटना ही आपका क्या कहलाता है, वही ईसीजी दिखाता है कि आप इसका कैसा नॉर्मल प्रेशर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे
बात करते हैं कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। तो देखिए कभी कभार यदि आप ब्लड प्रेशर यदि आप नहीं नापाए होंगे या फिर आपके फैमिली वाले यदि नापाए होंगे तो देखिएगा एक हाथ में लगाता है, यहाँ पे मोड़ देता है, मोड़ने के साथ ही क्या करता है आला कान में लगाता है और यहाँ पे एक लगाता है। इसको लगाने के साथ वो ईसीजी के माध्यम से क्या करता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक हम उसको कहते हैं जैसे कि मान चलिए वहाँ पे ब्लड प्रेशर से हवा को भर दिया जाता है, प्रेशर को जैसे ही हवा से भरते वो मान चलिए 200 तक रेंज या 300 तक 250 रेंज तक ले जाता है। अब देखिए सिस्टोलिक कहाँ पे किसको कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं कि जैसे ही उसको धीरे धीरे जैसे एयर निकालेंगे और जहाँ पे उसको एक आवाज़ आएगा, टप सा आवाज़ आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा सिस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक मतलब हाई प्रेशर जहाँ पे आपका नॉर्मल आके रुकेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टप सा जहाँ आवाज़ करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। मतलब यदि 120 पे रुका तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक कितना है, 120 है। यदि 150 पे रुकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर इसका सिस्टोलिक कितना है, 150 है। यदि 90 पे रुकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 90 है। और हम डायस्टोलिक की बात करते हैं तो प्रेशर अब मतलब कि धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो जहाँ पे वो मतलब देखिएगा आवाज़ एक आता है, आराम से सुनिएगा, ये वो जहाँ पे जाके रुकेगा मतलब आवाज़ का बंद हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक हो जाएगा। तो जहाँ पे वो आवाज़ जहाँ पे जाके रुकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं, मतलब डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक हो गया जहाँ पे टप सा आवाज़ क्या उसको हम लोग हाई मतलब कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 यदि होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कह देते हैं। और यदि 150 हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। 180 हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो के लिए यदि 100 में यदि आके टप से आवाज़ क्या तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे इतना हो गया। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी आपको बता दें, ईसीजी एक ऐसा साधन होता है जो कि हम लोग हार्ट का ऑपरेशन में इसका यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखा जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर किस माध्यम से जा रहा है, हाई जा रहा है कि लो जा रहा है, ग्राफ के माध्यम से दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीपी के ज़्यादा होने पर क्या करें, तो बीपी के ज़्यादा होने पर उसको हम अभी बताने वाला है कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोगों के मन में ये चीज़ भी आता है कि ब्लड प्रेशर जिनका भी ज़्यादा होता है, मतलब बीपी जिनका भी ज़्यादा होता है, उनको दवाई खाने से क्या हार्ट का कुछ बीमारी होता है क्या, मतलब हार्ट कैंसर वगैरह हो गया या तो फिर हार्ट का मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाता है क्या। तो वैसा बात नहीं, यदि हार्ट का वैसा कुछ रहता तो दवाई नहीं निकलता। हाँ होता है, किस माध्यम से होता है, यदि आप उल्टा सीधा यदि बीपी का यदि दवा खा लेते हैं तो उस माध्यम से आपको हार्ट प्रॉब्लम होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बीपी को कम होने पर क्या करें। तो बीपी यदि आपका कम है तो ज़्यादा मात्रा में आप यहाँ पे ले सकते हैं, नमक वगैरह ले सकते हैं। नमक का ज़्यादा मात्रा पे सेवन कीजिएगा जो कि आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से आपका बीपी को कंट्रोल में रख सकता है। यदि आपका है तो नमक वगैरह का यदि हाई यदि आपका ब्लड प्रेशर है, मतलब आपका 150 यदि ब्लड प्रेशर है, मतलब सिस्टोलिक आपका 150 है, ठीक है, और यदि आपका डायस्टोलिक यदि 90 है तो जाहिर सी बात है नमक का कम सेवन करें, गाजर वगैरह का ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट वगैरह का ज़्यादा सेवन करें, तब जो कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि धमनी में कौन सा ब्लड का यहाँ पर जनरेट होता है। धमनी का बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अरोटा हो गया, क्या हो गया, अरोटा हो गया। अरोटा में क्या होता है कि हमेशा शुद्ध ब्लड का आता है। शुद्ध ब्लड आने का मतलब क्या होता है कि वैसा ब्लड जो जहाँ पे ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जाता है कि धमनी में जो होता है मतलब आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जबकि सीरम क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन जब यदि हम पल्मोनरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन में हमारा शुद्ध ब्लड आता है। क्यों पल्मोनरी ब्लड में शुद्ध आता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड का जो एंट्री जो पॉइंट जो होता है लेफ्ट आर्टियम में होता है। लेफ्ट आर्टियम में जैसे ही आता है, देखिए सबसे पहला बात इसमें हम बता देते हैं कि कोई भी हार्ट का जो होता है 3 चैम्बर होता है, ठीक है। चैम्बर की बात करते हैं तो चैम्बर आपका 4 होता है, लेयर की बात करते हैं तो 3 होता है। चैम्बर में क्या होता है कि लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेकिन जब इसी में हम लेयर की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, जबकि सबसे अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं, जबकि बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। इस पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है कि बाहरी आघात से सुरक्षा करना अंदर वाले को, मतलब बाहर से यदि कुछ वैसा प्रेशर यदि जाता है तो उसको सुरक्षा कौन करता है, तो पेरिकार्डियम करता है। यदि बीच में यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको मायोकार्डियम करता है। और ये भी बोला जाता है कि जैसे यहाँ का भाग जो होता है काफ़ी मोटा होता है। क्यों होता है इस बात को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि जो ब्लड जैसे आता है
सबसे पहले कि लेफ्ट आरटीएम में आता है। लेफ्ट आरटीएम में जैसे ही आता है यहाँ पे क्या होता है कि बाइकस्पिक बल्ब खुल जाता है और फिर आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ब्लड को पुश करना, काफ़ी तेज़ से यहाँ पे पुश करता है, जिसके माध्यम से अरोटिक बल्ब खुल जाता है। और अरोटिक बल्ब खुलने के साथ ही क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए पूरा बॉडी मतलब हार्ट में चला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ब्लड को प्रेस करना। तो ब्लड जैसे ही प्रेस होता है तो इसको क्या होता है, काफ़ी यहाँ पे क्या लगता है, काफ़ी बल लगता है। बल यदि नहीं लगेगा तो क्या होगा, इस चीज़ को पुश नहीं कर पाएगा। और क्या होता है कि जैसे ही पुश करता है वही ब्लड हमारे यहाँ सीरा से होते हुए जाता है। यदि ब्लड ज़्यादा मात्रा में जाता है, ज़्यादा स्पीड में जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा है। यदि नॉर्मल जाता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल इसका ब्लड प्रेशर है। यदि कम जाता है तो बोलते हैं कि बीपी इसका लो है। अब देखिए जैसे ये ब्लड जाता है फिर जाके जैसे हमारा बॉडी यूज कर लेता है, बॉडी यूज करने के बाद फिर तो उसको प्योर करना रहता है। तो प्योर करने के लिए क्या होता है कि दाहिना आलिंद होते हुए ही आता है, राइट आरटीएम में आता है। राइट आरटीएम और एक इधर दोनों से होते हुए जाता है, फिर इधर से आते हुए फिर यहाँ पे क्या होता है एक ट्रैक। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिक बल्ब किधर रहता है और बाइकस्पिक बल्ब किधर रहता है। तो लेफ्ट आरटीएम में बाइकस्पिक बल्ब रहता है, जबकि राइट आरटीएम में क्या रहता है कि ट्राइकस्पिक बल्ब रहता है। इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कि दिल की धड़कन की जो आवाज़ जो आती है, मतलब कि कौन सा आवाज़ आता है, लब और टब जैसा आवाज़ आता है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है। और दिल की कैपेसिटी कितना होती है, 50 ml। 50 ml कितना होता है, 1 कप के बराबर होता है। मतलब ये 1 कप ही यहाँ पे ब्लड को जनरेट करता है, ब्लड को पूरा शरीर में पहुँचाता है। अब इतना बात हो गया, इसमें सारा चीज़ आपको डायस्टोलिक क्या हो गया, हाई बीपी क्या हो गया, ईसीजी क्या हो गया, बीपी ज़्यादा होने पर क्या हो गया, धमनी आरोटरी क्या हो गया, सीरा क्या हो गया, सारा इसको डिटेल आपको जानकारी दे दिए। ऐसे भी यदि आपको और यदि यहाँ पे हमारे यदि बातों से यदि आपको थोड़ा सा यदि छूट गया होगा तो हम ये डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन पे नीचे चेक कीजिएगा। आपको ब्लड प्रेशर का जितना भी सारा डिटेल है, पॉइंट है, उपाय है, कारण क्या है, सारा नीचे डिटेल हम जानकारी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ के एक एक लाइन को पढ़, जितना सारा चीज़ को हम बोले उतना सारा चीज़ को नीचे हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जो कि हम यहाँ पे हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से लाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।